नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। हम जहाँ रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे एक परिवार कहा जाता है, जहाँ हम कुछ रिश्तों के साथ रहते हैं, जैसे माँ-बाप, भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामा, मामा-मामी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन्हें इन रिश्तों का मर्यादा समझ में नहीं आती, उसकी अहमियत समझ में नहीं आती और उन लोगों के साथ आगे जाके क्या होता है, वही सब हम इस कहानी में जानने वाले हैं। शायद ये कहानी सुन के आपका भी इस रिश्तों में से पूरी तरह से भरोसा उठ जाए, आप दंग रह जाओ। कहानी है बिहार की बागलपुर करके शहर है, वहाँ का सोनोला करके थाना है। उसी थाने में एक बदरराज करके गाँव गाँव आता है। वहाँ उस दिन 5 जुलाई 2019 को एक लड़की अपने बड़े भाई, जो कि उसके चाचा का बड़ा लड़का था, उनको फ़ोन करके बताती है कि भैया, पिताजी, चाचा कुछ दिनों से लापता है, उनकी कोई खबर नहीं है। बेटा ये खबर सुन के परेशान हो जाता है, वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता है कि माँ, मुझे कैसी फ़ोन आया हुआ है कि तो पिताजी कहाँ पे? माँ कहती है कि जो भी बात है सही बात है, कुछ दिनों से जो पिता है उनका कोई आता पता नहीं है। बेटा परेशान हो जाता है, वो वहीं से अपने रिश्तेदारों को कॉल करना चालू कर देता है, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। बेटा उसी वक्त शहर छोड़ के अपने गाँव आ चला जाता है। जो भी करीब उसको जानने वाले थे, उसके दोस्त थे, पहचानने वाले थे, वो सबके पास जाता है, पूछताछ करता है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आती। रिश्तेदारों के पास जाता है, सबके पास से उसको ना सुनना पड़ता है। हताश होकर वो जो थाना है, सोनाला करके थाना है, जहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने पिता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। बेटे के पीछे माँ और बेटी भी पहुंच जाती है और वहाँ पर भी वो रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद जो उनका घर रहता है, वहाँ से कुछ दुर्गंध आना चालू हो जाती है। दुर्गंध आ जाने वाली की वजह से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और यही बात पुलिस को भी पता चल जाती है। पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है अपनी अपनी स्क्वाड टीम लेके। स्क्वाड टीम आने के बाद उनके पास पीछे दयानंद भी आ जाता है, वो भी घर में घुसता है और ढूंढना चालू करता है कि ये जो दुर्गंध आ रही है घर में, वो कहाँ से आ रही है। सब जगह ढूंढने के बाद उनको पता चलता है कि जो घर का आंगन है, वहाँ पे कुछ ईंटें बिछाई हुई है और जो दुर्गंध आ रही है वो इसी ईंटों के बीच में से आ रही है। ईंटें हटाई जाती है बड़ी मशक्कत के साथ। ईंटें हटाने के बाद गड्ढा खादा जाता है, तब उनको पता चलता है कि वहाँ एक लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं, कैलाश की थी। जैसे ही गाँव वालों को पता चलती है कैलाश की लाश है, गाँव वाले आक्रामक हो जाते हैं। वो जो बेटी और माँ है, उन दोनों को गाली देना या मारना चालू कर देती है। ये सब देख के पुलिस दोनों माँ बेटी को हिरासत में ले जाती है और पूछताछ चालू कर देती है। पूछताछ के दौरान माँ और बेटी जो खुलासे करते हैं, वो दिल को चौंकाने वाले थे। माँ कहती है कि हमारा 5 जन का परिवार है। कैलुदास यादव, माँ का नाम सरिता यादव, बेटी का नाम जूली यादव, बड़े बेटे का नाम दयानंद यादव और एक छोटा बेटा है। जो बड़ा बेटा है वो कुछ काम के लिए या नौकरी के लिए शहर से दूर, गांव से दूर शहर में रहता है और जो बाकी के 4 परिवार के सदस्य, माँ, बाप, बेटी और बेटा, वो घर में एक होटल चलाते हैं। होटल के साथ उनका स्टोर, किराना स्टोर का भी दुकान है। ऐसे साथ में होटल, किराना स्टोर चलता रहता है। इसके वजह से जो ग्राहक है, उनका दुकान पे आना जाना चालू रहता है। तो घर पे हमेशा भीड़ रहती थी। तो इसी बीच जो पड़ोस के गांव में रहने वाला एक लड़का है, दिनेश कुमार, वो भी घर में आया जाया करता था और वो सामान खरीदता था, होटल में खाना खाता था। सरिता और जो दिनेश है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी। दिनेश सरिता के ऊपर पागल हो चुका था। सरिता भी दिनेश को चाहने लगी थी। दोनों के बीच बातें होती है। दिनेश सरिता को बताता है कि सरिता उसे पसंद आ चुकी है, वो उसे उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। सरिता कहते हैं कि मैं 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। दिनेश नहीं मानता है। दिनेश उसको कन्विंस करने की पूरी तरह से कोशिश करता है और कुछ ही देर बाद सरिता कन्विंस हो जाती है। उनकी बातें होने लगती है और जितना भी मौका मिले बाद में वो फिजिकल होने भी लग जाते हैं। यही बात थोड़े दिनों तक छुपते छुपाते चल रही थी। किसी को शक आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये एक होटल है, दिनेश खाना खाने आता है, ग्राहकों का आना जाना चलता रहता है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जो उसकी बेटी रहती है जूली, अपनी माँ को ये सब करते हुए देख लेती है, जो उसको नहीं देखना चाहिए था। जब दिनेश घर से बाहर निकल रहा था, जूली उसको रोकती है और कहती है कि जो अभी तुमने माँ के साथ किया, वो अभी मेरे साथ भी करो। दिनेश चौंक जाता है, दिनेश परेशान हो जाता है। दिनेश के ऐसा देख के वो माँ को बोलती है कि अगर ये चीज़ दिनेश ने अगर मेरे साथ नहीं किया, तो ये बात मैं पूरे गाँव वालों को, घर को, पिता को, सबको बता दूंगी, तुम्हारी बदनामी हो जाती। ये सब बातें सुन के सरिता परेशान हो जाती है। वो दिनेश को कन्विंस करती है कि जो हुआ, जो तुमने मेरे साथ किया, अभी आप इसके साथ भी करना पड़ेगा। दिनेश सोचने के बाद हाँ भर देता है, रेडी हो जाता है।
फिर दिनेश दोनों के साथ भी संबंध बनाना चालू कर देता है। सब सही चल रहा था, किसी को कोई खबर नहीं हो रही थी, लेकिन एक दिन यही सब चीज़ें जो गांव में पता चल जाती है धीरे धीरे, और यही बात कैलाश को भी पता चल जाती है। कैलाश सरिता को समझाने की बड़ी कोशिश करता है कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। वो अपने बेटे का अपना वास्ता देता है, लेकिन सरिता नहीं समझती है। वो अपना काम करती रहती है या वो दिनेश के साथ ही रहती है। हद तो तब हो जाती है कि कैलाश को यह भी पता चलता है या वो देखता है कि जो उसकी बेटी है जूली, वो भी दिनेश के साथ है। दोनों में बहस, पूरे घर में झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़े से परेशान हो जाते सरिता और जूली एक प्लान बनाते हैं। दिनेश को एक दिन 5 जुलाई की रात वो घर पे बुलाते हैं और कहते हैं कि जो हमारे बीच में जो कांटा है उसको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। दिनेश भी तैयार हो जाता है और एक दिन जब कैलाश सोया हुआ रहता है, माँ और बेटी उसके पैर पकड़ लेते हैं और दिनेश उसका गला दबाना चालू कर देता है। गला दबाने के बाद कैलाश वहीं पे मर जाता है। रात काफ़ी थी, लाश को कई ठिकाने लगाने के लिए जगह नहीं थी। वो लोग सोचते हैं कि घर में जो आंगन है वहीं पे लाश को छुपाने के लिए गड्ढा कर देते और लाश वहीं पे दफना देते। वैसे ही करते, घर के आंगन में जाते और गड्ढा करना चालू कर देते। लाश के जितना चाहिए उतना गड्ढा होने के बाद लाश को उसी गड्ढे में डाल देते, उसको दफना देते। दूसरे दिन सरिता, जूली और उनका जो छोटा बेटा है, जिसको इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तीनों ईंट भट्टी पे जाते हैं और वहाँ से कुछ ईंटें खरीद लेते हैं। ईंट वाले को कहते हैं कि देखो जी, हमारा जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है उसके वजह से जो आंगन है वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, पानी आ जाता है। इसके वजह से जो ग्राहक है इनको आने में बड़ी तकलीफ होती है, तो कुछ ईंटें हमारे आंगन में बिछवा दीजिए या बिखेर दीजिए। ईंट वाले ईंट आके बिछवा देते, बिखेर देते। ये सब सुनने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने जो लाश दबाई थी, दफनाई थी, वो कुछ जमीन की हाइट से ऊपर थी, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। उसकी वजह से दुर्गंध आना चालू हो जाता है और जो कैलाश का भाई जो उसके पड़ोस में रह जाता है उसको दुर्गंध आने की वजह से शक हो जाता है और वही बात वो अपनी बेटी से कह के, जो कैलाश का बड़ा बेटा है, उसको फ़ोन करके बता देता है। यह सब कहानी सुन के पुलिस भी चौंक जाती है, उन दोनों को हिरासत में ले लेती है। इस कहानी से हमको क्या पता चलता है? इस कहानी से हमको सिर्फ यही पता चलता है कि जो रिश्तों की अहमियत है, जो रिश्तों की मर्यादा है, वो हमें संभालनी चाहिए। फिजिकल होना या जो भी कुछ करना है वो सब जगह सही नहीं है। रिश्तों को समझो या उसको पहचानिए। बस यही सब था आज की कहानी में। आपको इस कहानी से क्या पता चलता है या क्या आपकी राय है, ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।